Let's start today's class. Today we are going to learn about the linear equation in two variables. तो इसके पहले एक क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख चुके हैं कि एक वेरिएबल अगर वो लीनियर इक्वेशन में तो उसको कैसे सॉल्व करना है. एक वेरिएबल होता है किसी भी इक्वेशन में तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है. यहाँ से हम लोग आज पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यह टू वेरिएबल्स क्या है. तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं. तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए डिग्री वन. वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो वन. डिग्री वन मीन्स क्या हो कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम वन होना चाहिए. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स इक्वेशन ऑफ डिग्री वन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें लीनियर इक्वेशन का तो इसमें क्या क्या आता है. जैसे कि x + 5 = 9. तो इसमें वेरिएबल क्या हम लोग का है x है और इसका पावर कितना है. यहाँ पे इसका पावर है 1. तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 है. तो यह क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया. फिर यहाँ पे देखो x + y = 12 लिखा है. यहाँ पर वेरिएबल का संख्या कितना है 2. तो यह कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मींस वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का संख्या जो हो वो कितना हो 2 हो तो वह कहलाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस तरह से हम लोग दो लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है हमारा ax + b. ax + b = 0. ax + b = 0. a जो है यह कोई कांस्टेंट टर्म है, b भी कांस्टेंट टर्म है. तो a कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो a का वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए. अगर यह 0 हो जाएगा तो क्या होगा. देखो यहाँ पर a का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 × x + b = 0. तो यह तो वेरिएबल वाला टर्म खत्म हो गया, केवल आ गया b = 0. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या होना चाहिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b दोनों रियल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए रियल नंबर्स. ठीक है. रियल नंबर क्या है ऑलरेडी तुम लोग पता है कि रूट के अंदर तुम्हारा ये माइनस वाला टर्म ना रहे बस. बाकी इन सबको छोड़ करके हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है. इमेजिनरी नंबर्स हम लोग बाद में पढ़ना है, अभी तक तो हम लोग रियल नंबर ही देखना है. तो x और y का वैल्यू मतलब वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर वह तुम्हारा रूट के अंदर कोई नंबर है वो भी हो सकता है. रेशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकते हैं लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है. इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर हो गया a और b का मतलब समझ में आया कि a और b दोनों क्या होना चाहिए मतलब रियल नंबर होना चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा गया 3x + 5 = 0. तो यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. अगर हम लोग इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी 3x + 5 = 0 को सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 3x = 0 और यह दूसरे साइड जब ट्रांसपोज कर जाता है तो हो गया -5. यानी 3x = -5 so x = -5/3. ठीक है. तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए. x का वैल्यू निकालना मतलब सॉल्यूशन निकालना और यह सॉल्यूशन कितना आ गया -5/3. और -5/3 जो है यह तुम्हारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने हैं 1 है. ठीक है. और देखो ये फर्स्ट ये जो लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिग्री इक्वेशन ही बोलते हैं. इसका दूसरा नाम क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर डिग्री इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिग्री इक्वेशन बोलते हैं या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. क्यों इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेरिएबल होता है इस इक्वेशन का उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है 1 होता है. या फिर एक और भी इसका कारण है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है. देखो पॉइंट ऑन द लाइंस आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. दिस इज व्हाई इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी केवल इतना हम लोग समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस यह क्यों कहलाता है. तो यह वैसा इक्वेशन है जिसका वेरिएबल जो है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है. ठीक है. तो इसलिए हो गया लीनियर इक्वेशन. दो तरह का लीनियर इक्वेशन हम लोग देखे हैं. एक फर्स्ट देखे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हम लोग को आज पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है हमारा ax + by + c = 0. ax + by + c = 0. ठीक है. जहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए. a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए रियल नंबर. रियल नंबर बोले तो वही रेशनल नंबर इरेशनल नंबर. और रेशनल नंबर में तो सब कुछ आता है पता ही है तुमको. नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है. ठीक है ना.
इंटीजर्स भी आते हैं, तो वह सभी मिल करके वह ए और बी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। मीन्स रेशनल और इरेशनल कोई भी यहाँ पे हो सकता है, मतलब √3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, कोई भी प्लस माइनस फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, जो अभी तक हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 3x + 5y + 3 = 0, तो यहाँ पे 3 और 5, यहाँ a के जगह पे 3 है, b के जगह पर 5 है, ठीक है ना। तो a को रिप्लेस कर रहा है 3 और b को रिप्लेस किया है 5 और c की जगह पे क्या है 3। c क्या है कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं होते, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा अगर एक इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है कि 4x + 5y = 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले 4x + 5y - 10 = 0, ठीक है। 4x + 5y - 10 = 0। तो यह हो गया हम लोग पर बेसिक कुछ कंसेप्ट, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होता है, टू वेरिएबल्स में क्या होते हैं। अब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, ये देखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन हुआ था, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम देखेंगे कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में वो कैसे होता है। तो एनी लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c equals to 0 has two solutions। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस होंगे in the form of xy that can be represented in coordinate plane, that can be represented in coordinate plane। coordinate plane के बारे में एक क्लास में अभी पढ़ के आए जस्ट, कि क्या पढ़े थे हम लोग कि टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे 90 डिग्री पे। यह पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों प्लस होता है एक्स और वाई का वैल्यू, इसमें फर्स्ट एक्स का वैल्यू माइनस होता है, वाई का वैल्यू प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, और यहाँ पे दोनों क्या होता है, सॉरी यहाँ एक्स और वाई दोनों माइनस, और यहाँ पे x प्लस होता है और y माइनस होता है, ठीक है। तो x और y का ये सब कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते समय जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ पे देखो, when an equation is represented graphically it is a straight line। क्या होता है यहाँ स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो इसका ग्राफ आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वह स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या क्या की फीचर्स उसका है वह देखो। तो सबसे पहले फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन पे, उस लाइन पे मींस उस इक्वेशन का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सपोज दैट हम लोग किसी का किए और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जहां भी कोई भी पॉइंट इस पे हम लेंगे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वह सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे उसके सॉल्यूशन। मींस अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ के इक्वेशन में अगर हम लोग रखते हैं तो वह उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल भी लेके उसको समझेंगे कैसे होता है। बस अभी यह समझ लो कि जितना भी पॉइंट्स जो है जो ग्राफ पे इस लाइन पे आएगा वह सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सेकंड है एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अगर क्वेश्चन में उल्टा दे दिया है, ठीक है, पूछ रहा है कि एक इक्वेशन लिख दिया जैसे ऐसे कि 3x + y = 6, ठीक है। अब मुझे बोले कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट्स है और वह तीनों पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है। मींस इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे यानी स्ट्रेट लाइन जो आएगा उस लाइन पे वह सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यह सेकंड पॉइंट हुआ लिखा हो कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी ए पॉइंट ऑन द लाइन। और हम अभी इसके पहले हम लोग बात किए कि स्ट्रेट लाइन पे जो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आया है इस पे का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के हम लोग लाइन बनाते हैं स्ट्रेट लाइन।
तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। एक के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे होंगे हम लोग थोड़ा देर में अभी एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, कैसे इक्वेशन दिया है उसको कैसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, उसका ए बी और सी का वैल्यू कैसे बता सकते हैं, ये सभी हम लोग देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है x + 2y = 6, ठीक है। तो x + 2y = 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखे तो क्या लिखते हैं हम लोग, ax + by + c = 0। तो पहले तो यह 6 जो है इसको दूसरे साइड ले आएंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको, x + 2y - 6 = 0। अब a का कोई वैल्यू पूछे तो a इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, 1 है। b का वैल्यू कितना है, तो b इक्वल्स टू 2 है। और c का वैल्यू कितना है, -6। इसलिए माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिया है, प्लस, और यहाँ पे आया है माइनस, इसलिए माइनस पे यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -c हो गया। अब इसके बाद से देखो, अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। यह क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को और a b और c का वैल्यू बताइए। तो हम लोग ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इस टेबल में लिखेंगे, एक जगह x लिखेंगे और एक y लिखेंगे। और x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशंस के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कहां से आ रहा है, देखो तो यहाँ पर यह इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x = 6 - 2y, x = 6 - 2y। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो मिनिमम 2 पॉइंट हम लोग को निकालना है। कम से कम कितना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स निकालना है। और मैक्सिमम आप जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू हम लोग को पुट करना और x का वैल्यू आएगा। तो y = अगर हम लोग 1 मानते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, x = 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 = 4। यानी y का वैल्यू 1 लेने पे, y का वैल्यू 1 लेने पे x का वैल्यू कितना है, 4 है। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे ले ले कितना, 3, कितना लिए 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 3, 6 - 6 = 0। यानी y का वैल्यू 3 लेने पे x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो दो ही पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट हमको लेना था, हम लोग 2 पॉइंट निकाले हैं। अगर और भी आप लोग चाहते हो निकालना, निकाल सकते हो। y = मान लो हम ले लिए 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 2 = 4। तो x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू हो गया 2। तो हम अभी 3 पॉइंट लेकर के बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करना होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर दिए। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसमें हम लोग को पॉइंट लिखना है। तो इसमें वैल्यू देखो 4 1 3 4, मैक्सिमम 4 तक लिए, इसलिए आप हम ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 4 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो इतना हम लिख दे। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0 0, ठीक है ना। यह 0 0 हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो अब इसके बाद से लिख रहा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 है। तो x एक्सिस पे हम लोग 4 यहाँ पे आएंगे और y एक्सिस पे 1, तो यहाँ पे चलेगा। तो एक पॉइंट हम लोग का यह हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, x का वैल्यू 0 लेना है तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, यानी यह पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग का 4 और 2 है, यानी x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कितना रहा है, 2। यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ y का, x का वैल्यू 1 है तो 4 आया है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 लिए हैं तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 2 लिए यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 होगा। तो y का वैल्यू, तो यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया गया है, 2, तो x का वैल्यू हो गया 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह पॉइंट आ गया। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला दें तो हम लोग का एक ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो यह जो लाइन आया, ठीक है, यह जो लाइन है यह किसका ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से लिख देते हैं लोग, ये कितना हो जाएगा,
x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी यह ग्राफ है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, अब यह ग्राफ हो गया। और एक बात बताओ, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैसा वैसा वैल्यू जो इसमें x और y की जगह पे पुट करे और वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें जितना ही वैल्यू आया है 4 और 1, x का वैल्यू 4 लिख दिया यहाँ पर और y का वैल्यू कितना लिख दिया जाए 1, तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 4, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 प्लस 2 माइनस 6 कितना हो गया, 4 2 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 4 1 इसका सॉल्यूशन है, फिर 0 3 भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 और 3 यहाँ से हम लोग निकाल करके तो रखे ना सबको, लेकिन फिर भी इस इक्वेशन में अगर लिखे हम लोग x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 में x का वैल्यू 0 और 2 इंटू y का वैल्यू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी पॉइंट्स इस पे होंगे, जैसे कि यह पॉइंट अगर हम ले लें तो यह पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस या 4 हो गया और नीचे हम लोग ड्रॉप करें तो -2 के पास पहुंच रहा है। तो मतलब इसका जो भी पॉइंट्स होंगे, इसमें जो भी पॉइंट्स अगर बना दिए जाए, हर एक पॉइंट इसका हर एक पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ है हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का हम कुछ लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है।